बहुत समय पहले की बात है। विराटगढ़ नामक राज्य में राजकुमार वीरायन रहता था। बचपन से ही उसे तलवार चलाने का शौक था, लेकिन उसका सपना सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपने राज्य की रक्षा करना था। एक दिन राजमहल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, अग्नि तलवार का रहस्य। किताब में लिखा था कि यह तलवार एक ज्वालामुखी की आग में गढ़ी गई थी और सिर्फ एक सच्चे योद्धा द्वारा ही उसे जगाकर चलाया जा सकता है। जब यह तलवार जागती है तो उसका तेज अग्निशिखा बनकर दुश्मनों को राख कर देता है। वीरायन ने फैसला किया कि वह अग्नि तलवार को खोजेगा। उसने घोड़ा लिया और निकल पड़ा कालवृक्ष के जंगलों की ओर, जहाँ माना जाता था कि तलवार एक पुराने नागसेन योगी की देखरेख में छुपी हुई है। जंगल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भूखे भेड़िए, जादुई धुन और एक बोलता हुआ पत्थर जो केवल सही उत्तर पर रास्ता देता था। वीरायन की बुद्धि, साहस और संयम ने उसे हर बार बचाया। अंत में वह नागसेन योगी के पास पहुंचा। योगी ने कहा, अग्नि तलवार उसे मिलती है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की रक्षा करने का प्रण लेता है। वीरायन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तलवार सिर्फ इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरे राज्य के मासूम लोग राक्षसों से सुरक्षित रह सके। अगर मुझे तलवार न भी मिले तो मैं बिना हथियार के भी लड़ूंगा। योगी मुस्कुराए और बोले, यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। अचानक भूमि कांप उठी और एक ज्वालामुखी की लपटों से लिपटी चमचमाती तलवार धरती से बाहर आई। अग्नि तलवार। वीरायन ने जैसे ही उसे छुआ, तलवार में से एक शेर की दहाड़ गूंजी और उसकी आंखों में एक नई शक्ति उतर आई। महायुद्ध। राज्य लौटते ही वीरायन ने देखा कि राक्षसों की सेना विराटगढ़ पर हमला कर चुकी है, पर अब वह अकेला नहीं था। अग्नि तलवार उसके हाथ में थी। वह युद्ध भूमि में कूदा। हर वार के साथ तलवार से आग की लहरें निकलती और राक्षस राख बनते जाते। कुछ ही समय में पूरा मैदान शांत हो गया। अंत और शिक्षा। वीरायन ने तलवार को फिर से उस स्थान पर लौटा दिया जहाँ से वह लाई गई थी। उसने कहा, शक्ति तब तक ही अच्छी है जब तक उसका प्रयोग सही उद्देश्य के लिए हो। राजा ने उसे रक्षकवीर की उपाधि दी और अग्नि तलवार फिर किसी सच्चे योद्धा के आने तक वहीं गहरी नींद में सो गई।